हेलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, आई होप आप लोग घर में बढ़िया होंगे और मैं भी अपने घर में एकदम मस्त हूँ। आज इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। द रीजन बीइंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 6 ऐसी स्किल्स जो कि आपको 6 फिगर इनकम करने में हेल्प करेंगी। यस, 1 लाख रुपए से ऊपर का आपको अर्निंग करने में मदद करेगी विद इन कमिंग 1 और 2 ईयर्स। मैं देखो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलूँगा, बट एक्चुअली मैं फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा। मैं कुछ टिप्स दूंगा, वो 6 के स्किल्स के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा स्किल्स समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको उसमें ज़्यादा पैसा मिलता क्यों है, सो दैट आप एक क्लैरिटी के साथ उस स्किल की तरफ, लर्निंग की तरफ जा पाओ। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यार, स्किल बताने से पहले बता देता हूँ कि हाई पेइंग स्किल्स एक्चुअल में होती क्या है। हाई पेइंग स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिनको करके, पहली बात तो जिनकी मार्केट में डिमांड होती है, दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आती होती है अच्छे से, और तीसरी ऐसी चीज़ उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है। राइट, सो सबसे पहली स्किल कौन सी है? सबसे पहली स्किल है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग आपने शायद थोड़ा बहुत सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप वर्ड्स के थ्रू सामने वाले को कन्विंस करते हो कोई भी एक्शन लेने के। फॉर एग्जाम्पल, आपने काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे ऐड देखी होंगी, अलग अलग जगह पे ऐड देखी होंगी। एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल वर्ड उसमें जो लिखा हुआ है बहुत सोच समझ के लिखा गया है, बिकॉज उस ऐड को दिखाने में पैसा लगाया गया। राइट, अब उस ऐड को दिखाने में पैसा लगाया जा रहा है तो बहुत सोच समझ के ये सोचा जाता है कि ऐसे कौन से लिमिटेड वर्ड्स हैं जो आपको दिखाएं जिसको देख के आपका मन कर जाए बाय करने का, आपका मन कर जाए उस ऐड पे क्लिक करने का, ज़्यादा जानने का उस प्रोडक्ट के। वो कॉपी राइटिंग बहुत ज़्यादा हाई पेइंग क्यों है? क्योंकि सिंपल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, कॉपी राइटिंग वैसे बहुत अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि ईमेल कॉपी राइटिंग, सेल्स पेज कॉपी राइटिंग और लैंडिंग पेज कॉपी, मतलब बहुत सारे तरीके की होती है। सेल्स पेज की अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका एक कोर्स है 5,000 रुपये का, ठीक है, और आप वो सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो याद रखना कि कोई भी चीज़ सेल करवाने के लिए एक सेल्समैन होता है। राइट, सेल्स बहुत ज़रूरी है, तभी तो जब बिकेगा तभी तो रेवेन्यू आएगा। तो ऑनलाइन हमारे पास कोई सेल्समैन नहीं होता, एक ही सेल्समैन होता, दैट इज़ आवर सेल्स पेज। सेल्स पेज मतलब वो एक पेज जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब अगर वो कुछ भी आप उठा के लिख दोगे, इन्फॉर्मेशन सब कुछ ऐसा कुछ, तो पता है इतने सारे लोग खरीदने नहीं वाले हो, और हो सकता है काफ़ी सारे लोग खरीदे ना। अगर सही शब्दों का चुनाव ना किया हो तो सही शब्दों का चुनाव कौन करेगा? वो होता है कॉपी राइटर, जो कि एक मार्केटिंग माइंड, एक साइकोलॉजिकल माइंड यूज़ करता है, सामने वाले के माइंड को मोल्ड करता है, समझता है कि यार बायर को क्या चाहिए, जिसकी वजह से वो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विवश हो जाएगा इसी दौरान। वो होता है कॉपी राइटर। यू कैन लर्न दिस स्किल फ्रॉम ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन सीखी थी। आज मैं आपको सच बताऊं, एक कंटेंट राइटर, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट कंटेंट राइटिंग काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं, बट कॉपी राइटिंग, एक अच्छा कॉपी राइटर एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता है, लाखों रुपए के अंदर वो चार्ज कर सकता है। मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, आई ईजिली चार्ज 15, 20, 25,000 रुपीज़ पर सेल्स पेज कॉपी राइटिंग। उसमें जितना मुझे लिखना होता है, 2-3 हज़ार वर्ड्स, 4,000 वर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, बट ये आप चार्ज कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग एंड इट इज़ रियली कूल, ट्रस्ट मी। स्किल नंबर 2 इज डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने ना सुना। डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो कि, फॉर एग्जांपल, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, या कोई एक दूसरी कंपनी मान लो, रिलायंस मान लो, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी के पास बहुत सारा अपने यूजर्स का डेटा है, ठीक है, कि कितने लोगों ने, कौन सी एज के ग्रुप के लोगों ने, कहाँ से, हमारा क्या क्या डेटा, कौन सा हमारे सिम कार्ड्स लिए, हमारे प्लान्स लिए, कौन से प्लान्स लिए, कौन से प्लान्स कंटिन्यू किए, कौन से प्लान्स कंटिन्यू नहीं किए, ऐसा बहुत सारा डेटा होता है। कौन सी एज के लोग, कौन से ग्रुप के लोग, कौन सी एडवर्टीजमेंट, फलाना नहीं ठिकाना। सो इतना सारा डेटा उनके पास आ जाता है। अब उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इस डेटा के बेसिस पे आगे बता सके कि क्या क्या स्टेप्स कंपनी को लेने चाहिए। राइट, सो अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही इंसान अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, राइट, कि मेरे को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक डेटा एनालिस्ट, ठीक है, और एक डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो एग्जिस्टिंग डेटा को कोडिंग के माध्यम से, मॉडलिंग के माध्यम से उस डेटा को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे स्टैट्स, कुछ ऐसे पाई चार्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसको देख के पढ़ना आसान हो, जिसको देख के कोई भी इंसान देख के समझ पाए कि हाँ यार, कंपनी का जो ग्रोथ था या क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें कैसी रहीं। जबकि एक डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है, वो ये बताएगा कि यार इन बेसिस पे, चलो ये चीज़ें पास्ट में हुई, इसके बेसिस पे ये फ्यूचर में हम लोग कर सकते हैं, ये चीज़ें अचीव हो सकती है इफ़ वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स। सो डेटा साइंटिस्ट का बेसिकली काम होता है कि फ्यूचर के अंदर क्या डेटा जाने वाला है, क्या स्टार्ट हम अचीव करने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लेके वो उसको प्रिडिक्ट करता है और उस चीज़ को अचीव करने में, एक डिसीजन लेने में, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है कंपनी को। एंड बिकॉज एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा डेटा
अच्छी तरीके से एनालाइज होना और अच्छी तरीके से प्रोडिक्शन होना, ताकि उसी तरीके से उसको करोड़ों का बेनिफिट होने वाला है. सो दैट इज वाई दे पे वेरी हाई अमाउंट टू अ पर्टिकुलर डेटा साइंटिस्ट. अब बात करते हैं थर्ड हाई पेइंग स्किल के बारे में, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग. स्पेसिफिकली पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ट्रेनिंग एंड कोचिंग निश. देखो, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग निश बहुत ज़्यादा हाई पेइंग है. अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टिस हासिल कर लेते हो, लेट मी रिपीट दैट अगेन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टिस अगर हासिल कर लेते हो तो आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, मे बी कॉर्पोरेट से कॉल्स आ सकते हैं. दे कैन इन्वाइट यू टू गिव योर लेक्चर और मे बी गिव योर स्पीच to help the people who are working in that organization. And the starting gig, the amount of a paying gig starts at rupees 10,000 to 20,000, 10 से 20,000 रुपए for a 1 to 3 hour session. A public speaker can definitely easily charge depending upon what kind of brand value they are having right now. There are people who are charging lakhs of rupees for 2-hour session, 3-hour session and 4-hour session. So in fact I'm getting calls from, because मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना के बता रहा हूँ, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद ऑलरेडी लर्न कर चुका हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, and I am also getting invitations from different colleges and I am speaking over there, and I know after a particular time when I'll be having a big name in the industry, even I will be charging at least 10-20,000 rupees for at least 2-3 hours of a workshop or maybe a session, right? So this is what you can try. Now let's talk about the fourth high paying skill, that is application development, that is coding. Guys, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, द टाइम इज चेंजिंग. आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस दैट आर देयर ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. गाइज, इफ यू कैन लर्न application development, this is something which is completely in demand, right? Companies are going digital, they are building their own platforms, like Zoom भी है, Canva भी है, 10 तरीके की चीज़ें बन रही है, 10 तरीके के products बन रहे हैं डिजिटल. एंड डिजिटल प्रोडक्ट आई फील वन ऑफ द बेस्ट. द रीज़न बीइंग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, ठीक है, पैसों की, बट सारा का सारा स्किल के ऊपर और इनोवेशन के ऊपर आप गेम जीत सकते हो. यू कैन बीट वेरी बिग कंपनीज जस्ट doing some innovations and knowing all the know-hows about all the technical stuff. तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि गाइज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रादर एक बहुत अच्छी चीज़ है. इसके अंदर आप एक एसेट बिल्ड करते हो, राइट? आप जॉब भी कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, रादर आप खुद की एप्लीकेशन डेवलप करके एक नया आइडिया बना के आप उसको लॉन्च कर सकते हो इन योर नेम, एंड दैट कैन एक्ट एज अ एसेट. वो अपने आप रेवेन्यू जनरेट कर सकता है व्हेन यू हैव गॉट गुड यूजर्स, बिकॉज when you create a new application which is not there into the market, people would definitely come and try your product, and if they really like it, they would make purchases on your applications and stuff like that. If you want to know more about it, Google कर लो, YouTube कर लो, वरना इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो यार बता देना, कमेंट्स में वीडियोस बना देंगे. तो let's talk about the fifth high paying skill, that is 3D animation. आपने काफ़ी सारे टीवी के ऊपर एनिमेशंस देखे होंगे, यूट्यूब पे एनिमेशंस देखे होंगे. गाइस, जितने ज़्यादा क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, राइट? उतनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एडिटिंग की बहुत नीड है. अगर आप कोई मेरे से पूछेगा, आज से 2 साल पहले मेरे से कोई पूछता कि यार क्या एडिटिंग एक हाई पेइंग स्किल है, रादर आज भी, तो मैं यही बोलूँगा कि जो सिर्फ मीडियोकर लेवल की एडिटिंग करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो हाई एंड एडिटिंग करते हैं उनके लिए डेफिनेटली येस. बिकॉज हाई लेवल की एडिटिंग करना, 3D एनिमेशंस करना, या फिर एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करना इज नॉट समथिंग विच everybody can do, and this is something which only the cream layer of the people would require, and they are ready to pay any amount because their business is asking for this kind of level of animations and editings. Like, you must be watching Vivek Bindra, his videos stand out compared to any content creator. The reason being, he is having 3D and 2D animations. So 3D animation is a very high paying skill that you can try your hands on, and you can learn that. Now lastly, the 6th most high paying skill that has been into demand and will stay into demand. All these skills are timeless, right? The skills are timeless, but this one simple skill can help you learn a lot of skills. This one simple skill is built out of many different skills, and if you are able to learn that, you are going to make it big, you are going to earn big, you are going to feel confident you can do anything. I particularly feel that is called sales closing. Guys, if you know how to close a sale, if you know how to convince people, if you know how to make people think your way and buy your product, then simply आप कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो, किसी का भी बेच सकते हो, कहीं पे भी बेच सकते हो, कितने का भी बेच सकते हो. And the more you sell, the more you make. The higher you sell, the more you make. To the best
कि बेस्ट पीपल को आपको सेल करोगे, उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा आप अर्न कर लोगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड आई होप आपको थोड़ा सा होप मिल गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि कौन सी 6 स्किल्स हैं जो कि आपकी इनकम 6 फिगर में पहुंचा सकती हैं। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और जानो, यूट्यूब करो, गूगल करो, देखो कि कौन सी स्किल आपके लिए है, सारी की सारी थोड़ा ट्राई करने का कोशिश करो, सी कि यार कौन सी आपके लिए है, उसके अंदर ज़्यादा इनपुट डालना शुरू कर दो, एंड विनिंग कमिंग 1 year or 2 years you can actually reach up to a level where you can make 1 lakh rupees or close to 1 lakh rupees. I promise that thing, and I am doing all these things and I'm getting results. That's all for today's video, guys. Thank you for watching. Stay blessed and take care.